वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डार्विनिज्म के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं लेमार्किज्म की थ्योरी के बारे में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर। तो लेमार्किज्म के अंदर हमने उसके पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे, एविडेंसेस डिस्कस किए थे, इन फेवर एंड अगेंस्ट या फिर क्रिटिसिज्म डिस्कस किया था, सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था एंड एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसको नियो लेमार्किज्म बोला जाता है। ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विनिज्म। इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोला जाता है। नेचुरल सिलेक्शन को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें डार्विनिज्म की, ये चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी जो है मेनली इसका कंट्रीब्यूशन था चार्ल्स डार्विन का। अब अगर हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन जो है 19th सेंचुरी के, ठीक है, 19th सेंचुरी के बहुत हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया उस टाइम पे। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने रिसर्च के अंदर भी 20 ईयर्स दिए, ठीक है, 20 ईयर्स इन्होंने अपने रिसर्च को दिए। इनमें से अगर हम बात करें 21 ईयर्स में से 1831 टू 1836 ये जो ईयर्स थे, ये जो टाइम पीरियड था, ये इसके अंदर इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। कैसे कंट्रीब्यूशन था? ये एक वॉयजे पे गए थे, यानी कि एक हम बोल सकते हैं जल यात्रा, ठीक है। एंड ये जो जल यात्रा थी ये थी HMS बीगल शिप के थ्रू, ठीक है। HMS बीगल शिप के थ्रू इन्होंने, और कहां पे कि ये जो इस शिप के थ्रू ये गए, ऑन गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है, गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर गई है। अब गैलापागोस आइसलैंड की लोकेशन क्या है? लाइक अगर हम मैप के अंदर बात करें, यहां से रफली अगर हम बात करें, यहाँ लाइक साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है गैलापागोस आइसलैंड, जो कि छोटे छोटे आइसलैंड्स के अंदर बटा हुआ है। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या था, ये एक आइसलैंड था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके बीच में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गया, उस टाइम पे क्या हुआ, इनके बीच में सी आ गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइसलैंड्स का एक ग्रुप है गैलापागोस आइसलैंड। एंड इस गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर जो डार्विन है वो गए थे। एंड इस वॉयजे पे जाने से पहले डार्विन जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। यहाँ गैलापागोस आइसलैंड पे जाने से पहले जो डार्विन है वो स्ट्रांगली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर बिलीव करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये गैलापागोस आइसलैंड पे गए एंड इन्होंने वहां पे क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन ऑन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है उस आइसलैंड के ऊपर, सिमिलरिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, एंड वो जो एनिमल्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके अंदर, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट, एंड जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहे हैं उसके अंदर उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन की है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल, एंड जो वहां पे लिविंग एनिमल है एंड जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी स्टडी या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन की, एंड इसने एक डेटाबेस तैयार किया यहाँ पे, ठीक है। तो जो गैलापागोस आइसलैंड में जाने से पहले जो डार्विन है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि वहां पे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर,
वहां पे सिमिलरिटी क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एंड क्या वहां पे अडेप्टेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो आइसलैंड है वो पहले एक ही था, ठीक है, पहले जो गैलापागोस आइसलैंड वो एक ही था, धीरे धीरे करके इसके बीच में सी आता गया, एंड ये जो प्लेट्स होती है, जो क्रस्ट की प्लेट होती है अर्थ क्रस्ट की, वो प्लेट्स क्या होती है, दूर जाती गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो आइसलैंड्स है वो अलग अलग हो गए ऐसे, ठीक है। अभी आइसलैंड जो है वो ऐसे अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होने की वजह से इनके अंदर जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक के अंदर जो है वो अलग अलग चला गया, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्पीसीज थी वहां पे वो इक्वली प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, ठीक है, जैसे जैसे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, कोर्स ऑफ टाइम गया, जो स्पीसीज थी लाइक यहाँ पे वन आइसलैंड के ऊपर थी एंड यहाँ पे थर्ड आइसलैंड के ऊपर थी, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को उस इन्वायरमेंट के अंदर, खुद को सरवाइव करने के लिए उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर लिया। तो इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या अडेप्टेशन है अलग अलग जगह पे वो भी ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, एंड क्रिटिकली इसने ऑब्जर्व किया फिंचेस के बारे में, ठीक है, और इन फिंचेस को अब डार्विन फिंचेस बोला जाता है, ठीक है। जो ये बर्ड्स होते हैं, फिंचेस के ऊपर इन्होंने जो है क्रिटिकली अपनी ऑब्जर्वेशन की, एंड इनके अंदर भी इसने ऑब्जर्व किया उनका साइज एंड शेप क्या है उनकी बीक की, जैसे वो जिस आइसलैंड के ऊपर थे वैसे वैसे जैसा उनका एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट या फिर जैसा जैसा उनका फीडिंग हैबिट थी उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक और शेप एंड साइज वो डिफरेंट डिफरेंट था। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है डार्विन ने की थी। अब जो भी डेटा जो गैलापागोस आइसलैंड पे डार्विन गए थे उसके बाद इन्होंने कलेक्ट किया, इसके बाद क्या किया इन्होंने, वो जो डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन था, साथ में एक साइंटिस्ट माल्थस ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक एसे राइट किया हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करके डार्विन ने एक स्टेटमेंट दी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विद इन ऑल द पॉपुलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि डार्विन को ये आइडिया आया, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विद इन ऑल द पॉपुलेशन, कि जितनी भी पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है। इसके बाद जो डार्विन थे, एक और साइंटिस्ट था अल्फ्रेड रुसेल वेलेस, इससे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो वेलेस है उनका एक ऐसे था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, इनका ये ऐसे था कि जो वेराइटीज की टेंडेंसी है, ठीक है, जो भी वैरायटी है, जो भी स्पीसीज की वैरायटी है, उसकी जो टेंडेंसी है टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, वो ओरिजिनल टाइप से इनडेफिनेटली डिपार्ट कर गई है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स लाइन, इससे भी डार्विन इन्फ्लुएंस थे, इनका ऐसे था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी के ऊपर इनका एक ऐसे था। एंड इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद जो चार्ल्स डार्विन एंड वेलेस, इन दोनों का कलेक्टिवली जो इनका वर्क था वो पब्लिश हुआ, इसका टाइटल था ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू फॉर्म वेराइटीज, ठीक है, ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज की टेंडेंसी वेराइटीज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू फॉर्म वेराइटीज एंड ऑन द परपेचुएशन ऑफ वेराइटीज एंड स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो परपेचुएशन है वेराइटीज एंड स्पीसीज का। तो ये जो टाइटल है ये इनके वर्क को दिया गया। एंड अगर हम डार्विन के वर्क की बात करें, ठीक है, डार्विन का जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था, डार्विन के वर्क की अगर हम बात करें, डार्विन का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था ऑन द origin of species by means of natural selection। इस बुक के
अंदर चार्ल्स डार्विन का जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था। एंड ये जो पब्लिकेशन का जो डे था ये हुआ था 24 नवंबर 1859 के अंदर। एंड जो जिस दिन ये पब्लिश हुआ था उसी दिन इसका जो पूरा का पूरा एडिशन था वो सोल्ड आउट हो गया था, वो सारा का सारा बिक गया था। तो ये डार्विन का यहाँ पे अपने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके थ्रू इसने अपना जो वर्क था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम डार्विनिज्म के ऊपर आए, डार्विनिज्म के अंदर इसके नेक्स्ट क्या होंगे, पोस्टुलेट्स क्या क्या दिए इसने, ठीक है। पोस्टुलेट्स, देन क्या एविडेंसेस इन फेवर है, क्या क्रिटिसिज्म है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं। तो डार्विनिज्म के मेन पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट है इसके अंदर जियोमेट्रिकल इंक्रीज, कि कैसे जो जियोमेट्रिक इंक्रीज होता है ये मेनली एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक वे में होता है। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, ठीक है, जो भी एनवायरमेंट है उसके अंदर लिमिटेड स्पेस एंड फूड होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, डार्विन ने जैसे वो उसका मेन आइडिया था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है वेरिएशंस, नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, जो ज्यादा फिट होगा उसी को नेचर सर्वाइव करेगी, इसको नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। एंड इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, एंड जो भी यूजफुल वेरिएशंस आएगी उनकी ही इनहेरिटेंस होगी। एंड लास्ट वन इज देन क्या होगी, स्पेशिएशन होगी। तो ये मेन पोस्टुलेट्स है जिनके बारे में हम विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें जियोमेट्रिक इंक्रीज की, तो जियोमेट्रिक इंक्रीज के अंदर क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन की, किसी भी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें वो एक्सपोनेंशियली और जियोमेट्रिकली इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉपुलेशन है, एक जैसे कि 2 ऑर्गेनिज्म है या फिर एक से मान लें हम, एक है, नेक्स्ट वो क्या बनाएगी 2 से 4, तो इस वे में जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे। एंड इसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें तो इधर हो जाएगा टाइम एंड इस साइड हम मान लें पॉपुलेशन का नंबर। तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा उसके साथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज करती रहेगी। तो ये होता है जियोमेट्रिक, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इसके अलावा एक सेकंड होता है अर्थमेटिक, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो जियोमेट्रिकली इंक्रीज होता है। अब ये जो जियोमेट्रिक इंक्रीज है इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है पैरामीशियम का। अब ये जियोमेट्रिक इंक्रीज होता तो है, लेकिन ये जियोमेट्रिक इंक्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन का साइज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अब वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, कुछ नेचुरल चेक्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं। अब ऐसा तो अदरवाइज ऐसा हो सकता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी है एंड उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इस वजह से नेचर के अंदर हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से कांस्टेंट नंबर रहता है, इनके ऊपर एक कंट्रोल रहता है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट पैरामीशियम। अब ये जो पैरामीशियम है, हमें पता है पैरामीशियम बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, एंड बाइनरी फिजन से ही क्या करेगा, 24 आवर्स के अंदर 3 बार डिवाइड कर सकता है। 1 मंथ के अंदर 280 मिलियन पैरामीशियम ये प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये ऐसा ही नहीं कि 280 मिलियन ये प्रोड्यूस कर देगा या फिर रियलिटी में करता है। अगर कंडीशंस अगर फेवरेबल हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर या फिर जो इसको रिक्वायरमेंट है इसके सर्वाइवल के लिए, फूड, स्पेस, वो सब चीजें अगर फेवरेबल है तो ये 1 मंथ के अंदर 280 मिलियन पैरामीशियम प्रोड्यूस कर देगा। एंड विद इन 5 ईयर्स ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा 10,000 टाइम्स देन द अर्थ के साइज से भी 10,000 टाइम्स ये पैरामीशियम को प्रोड्यूस कर देगा।
तो इस वजह से इतने पैरामीशियम अब ऐसा नहीं है ये प्रोड्यूस क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल है, कोई ना कोई चेक है, और इनके बीच में कंपटीशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, स्पेस के लिए कंपटीशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होके, यानी कि सबके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसलिए सारे सर्वाइव नहीं करते हैं। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें हाउस फ्लाइज का, हाउस फ्लाइज के अंदर जो एक हाउस फ्लाई का ब्रीडिंग सीजन होता है समर, ठीक है, समर के अंदर इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो समर के अंदर ये 120 एग्स प्रोड्यूस करती है एंड 6 टाइम्स तक कर सकती है। 6 बार समर के अंदर इनका जो ब्रीडिंग सीजन होगा ये क्या कर सकती है, 6 टाइम्स जो है 120 एग्स प्रोड्यूस करेगी, यानी कि हर एक बार 120 एग प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस वे में अगर हम देखें सारे के सारे सर्वाइव करते हैं, अगर सारे के सारे एग सर्वाइव करते हैं, तो 1 पेयर अगर हम बात करें कि एक पेयर ऑफ फ्लाई क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा 19,000 इंटू 10 की पावर 15 एग्स ही प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, 15 एग्स ही ले करेगा। एंड ये सारे के सारे जो नंबर है, अगर ये हेच होते हैं, ये मेच्योर होते हैं, तो और यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये प्रोड्यूस कर देंगे 2,50,000 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस। इस स्पेस के इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहां भी कंडीशन चेक होंगे, कंट्रोल होंगे, जो कि इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। थर्ड एग्जांपल है ड्रोसोफिला का, फ्रूट फ्लाई का। ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल होता है 10 to 14 डेज का, ठीक है, 10 to 14 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है। एंड इन 10 to 40 डेज के अंदर अगर हम बात करें, एक फ्लाई जो है वो 200 एग प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, एक फीमेल ड्रोसोफिला 200 एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। एंड ये 200 अगर सारे सर्वाइव करते हैं तो विद इन 40 डेज ये यहां पे नंबर हो जाएगा 2 into 10 की पावर 8 फ्लाइज, तो इतना नंबर हो जाएगा। तो ये अगर ये सर्वाइव करते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कोड फिश, ठीक है, कोड जो होगी, कोड के अंदर क्या होता है, 1 ईयर के अंदर ये मोर देन 1 मिलियन, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन ये प्रोड्यूस करती है। एंड अगर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अगर इन 1 मिलियन में से सारे के सारे सर्वाइव करें, तो ये 5 इयर्स के अंदर जो अटलांटिक ओशन है, जिसके अंदर ये साल्मोन फिश जो कोड फिश है वो रहती है, तो ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन को फिल कर देगी विद इन 5 ईयर्स। इनके ऊपर भी क्या है, कंट्रोल और चेक चलते रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है मैन का, ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग की अगर हम देखेंगे पुरानी स्टडीज के अकॉर्डिंग है 2 पर्सन्स जो है पर सेकेंड बोर्न होते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे 2 lakhs पर डे होते हैं। एंड ये जो नंबर है इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ये नंबर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। एंड इस टर्म को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड इसको दिया जाता है नाम पॉपुलेशन होलोकॉस्ट का, ठीक है, या तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे या फिर पॉपुलेशन होलोकॉस्ट बोलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि अब जो ऑयस्टर्स है, ऑयस्टर्स क्या कर सकते हैं, 114 मिलियन एग्स इन 1 स्पॉनिंग, ठीक है, इनका एक स्पॉनिंग होता है, उसके अंदर ये 114 मिलियन एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर सारे के सारे सर्वाइव करें तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। साल्मोन फिश, साल्मोन फिश जो होती है ये 28 मिलियन एग्स इन 1 सीजन, एक सीजन जो होता है इसका ब्रीडिंग सीजन, उसके अंदर ये 28 मिलियन एग प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद स्पैरो, स्पैरो के अंदर एक पेयर जो है 275 बिलियन 10 ईयर्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। रैबिट की अगर हम बात करें 6 यंग वंस इन अ लीटर, जो इनका जैसे कि यहाँ पे स्पॉनिंग बोला जाता है, इस केस में इनके जो यंग वंस है उनको कलेक्टिवली लीटर बोला जाता है। इस एक लीटर के अंदर 6 यंग वंस होते हैं। एंड एक साल के अंदर ये 4 बार जो है प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो है 6 मंथ्स की एज के अंदर ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फेसियोला, फेसियोला क्या करता है, 50,000 कैप्सूल पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। एस्कैरिस फीमेल, ठीक है, एस्कैरिस फीमेल जो है 27 मिलियन कैप्सूल इन
हर लाइफ स्पैन, अपनी खुद की लाइफ स्पैन के अंदर ये 27 मिलियन कैप्सूल प्रोड्यूस कर सकती है। एंड इवनिंग प्राइमरोज प्लांट जो है ये 1,18,000 सीड प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली हम बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ये किसके अंदर आते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज के अंदर आते हैं। अब अगर सारे के सारे सरवाइव करते हैं तो जो है इनके बीच में इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इनके ऊपर क्या होता है, सारी की सारी स्पीसीज के अंदर, सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर एक कंट्रोल, एक चेक चलता रहता है, जिसको चेक को हम बोल सकते हैं कि वो कंपटीशन हो सकता है उनके फूड के लिए, स्पेस के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए। तो कंपटीशन हो सकता है, या फिर जो ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो सकता है। तो ये सारे कंट्रोल्स क्या करते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का उसको मेंटेन करके रखते हैं अबाउट अ कांस्टेंट नंबर के अंदर, या फिर उसको कंट्रोल करके रखते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस। ठीक है, डार्विनिज्म ने बताया कि एक लिमिटेड फूड होता है एंड लिमिटेड स्पेस होता है। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट में जैसे हमने देखा था, जियोमेट्रिक इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती रहती है। अब वो इंक्रीज करेगी तो उनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा, फूड के लिए, उनके स्पेस के लिए, मेटिंग के लिए। तो ये होता है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। फूड इंक्रीज अर्थमेटिकली, ठीक है, हमने देखा था पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक इंक्रीज करा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है। यानी कि अगर जो है फूड जो है वो लिमिटेड इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करता है अर्थमेटिकली, जैसे 2 से 4 होगा, 4 से 6 एंड 6 से 8 एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज करेगा ये। तो इसके अंदर क्या देखा यहाँ पे, जियोमेट्रिक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, ठीक है, जब जियोमेट्रिक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है जिसके अंदर जो फर्स्ट है 2 है, 2 से 4 एंड 4 से 8 एंड सो ऑन ऐसे इंक्रीज होंगी। तो जब ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे लिमिटेड फूड होता है, ठीक है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उस एरिया के अंदर लिमिटेड फूड है। नेक्स्ट वहां पे लिमिटेड स्पेस होता है, प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं, स्ट्रगल्स भी होते हैं, आपस में स्ट्रगलिंग भी होती है इनके बीच में, एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, ड्रॉट, फूड, ये सब क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो ये सब जितने भी फैक्टर है, इनमें से जो लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, ये दोनों के दोनों मेजर पार्ट होते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट का। अब ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ये क्या होती है, लाइक अगर हम किसी एक ग्लास की बात करें, उसके अंदर हमने पानी का भर दिया हो, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो उतना ही भर पाएगा, ठीक है। अगर हम डालते जा रहे हैं तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है, उसकी कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसे ही होता है अर्थ की कंडीशन में या फिर एनवायरमेंट की कंडीशन में। एनवायरमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये इतनी पॉपुलेशन को ही कैरी कर सकता है, या फिर उसको फूड प्रोवाइड करवा सकता है, या फिर उसके लिए उतना ही स्पेस है। अगर उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो उनके बीच में हम बोल सकते हैं कि एक इम्बैलेंस कोज हो जाता है। तो ये मेजर पार्ट होते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट का, क्योंकि लिमिटेड फूड एंड स्पेस एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके लिए स्पेस भी इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्पेस क्या होगा, लिमिटेड होगा, एंड फूड भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। वो इंक्रीज करता है लेकिन वो एक रेट से इंक्रीज करता है, ऐसे नहीं कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बहुत उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, वैसे फूड इंक्रीज नहीं करता। तो ये दो मेजर यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, दो मेजर पार्ट होते हैं जो कि कैरिंग कैपेसिटी का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। अब नंबर विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि ये जो पॉपुलेशन का नंबर है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, जियोमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है। तो इस जियोमेट्रिकल इंक्रीज को या फिर पॉपुलेशन के नंबर को, ठीक है, इस पॉपुलेशन के नंबर को
नंबर विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के विद इन रखना होता है। एंड इस नंबर को मेंटेन करने के लिए हम जनरेशन से देखते आ रहे हैं, हम डेटा से देखते आ रहे हैं, जनरेशन ओवर जनरेशन जो नंबर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चला आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट क्या करता है, नंबर विद इन इसकी कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन करके रखता है या फिर इसको चेक करता रहता है। जो माल्थस है उसने इसको पॉजिटिव चेक बोला था, ठीक है, इनको क्या बोला था, पॉजिटिव चेक बोला था कि कंट्रोल्स होते हैं, चेक्स होते हैं जो क्या करके रखते हैं, इस साइज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसको क्या करके रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट या फिर रेगुलेटेड वे में मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया लिमिटेड फूड एंड स्पेस। नंबर थर्ड पोस्टुलेट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड ये स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, हमने देखा था पॉपुलेशन का साइज जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, ठीक है, फूड एंड स्पेस लिमिटेड है। अब इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। या तो वो फूड के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए हो सकता है, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। एंड ये कंपटीशन बेसिकली किसके लिए होता है, जो बेसिक नीड्स होती है लाइफ के लिए, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक नीड क्या होगी, फूड, स्पेस एंड मेट, ये क्या होगी, लाइफ की बेसिक नीड्स होगी। इनके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे कंपटीशन होगा। एंड ये जो कंपटीशन होगा इसके अंदर क्या है, लाइक एक स्पीसीज है कोई भी, उनके बीच में एक स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। क्यों कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि उनका फूड भी एक ही है, एक ही स्पेस के अंदर रहते हैं एंड एक ही टाइप के जो मेट पार्टनर है उससे वो मीटिंग करते हैं, तो उसके लिए इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। इसके बाद अगर हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पे जाएं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स में सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक, सेकेंड यहां पे होता है इंटरस्पेसिफिक एंड थर्ड वन इज द एनवायरमेंटल। तो ये 3 टाइप के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक की, इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर अब क्या होगा, इंट्रा मींस विद इन द स्पीसीज, स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसके मेंबर्स है, उनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन होगा या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। जैसे कि 2 डॉग्स हैं, 2 डॉग्स फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ मीट, ठीक है, स्पीसीज क्या है यहाँ पे, एक ही है, लेकिन एक फूड के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, कंपटीशन हो रही है या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है। तो ये क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक। सेकेंड है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, बिटवीन, लाइक ये क्या था, विद इन द स्पीसीज, ये होगा बिटवीन द स्पीसीज। बिटवीन द स्पीसीज यानी कि एक स्पीसीज एंड ये कोई सेकंड स्पीसीज है, इनके बीच में अगर यहाँ पे कंपटीशन हो गया, लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे कि रेट है, ठीक है, रेट को क्या कर रहा है, स्नेक ईट कर रहा है, एंड स्नेक को, रेट को स्नेक ईट कर रहा है, स्नेक को क्या कर रहा है, जो काइट है वो ईट कर रहा है, ठीक है। तो इन स्पीसीज के, ठीक है, ये इससे बचेगा या फिर ये इससे बचेगा, इनके बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है। एंड थर्ड वन इज विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल किसके साथ होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये होगा बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर।
एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे फूड हो गया, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो लिविंग बींग्स जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एंड इस वे में अगर हम देखें, ये एक एफिशिएंट वे होता है कंपटीशन का, एंड साथ में इसको हम बोल सकते हैं चेक का, एक कंट्रोल का, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस क्या होती है, अब एक स्पीसीज की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम हैं तो एक स्पीसीज, लेकिन हम नजर अलग अलग आते हैं, दिखते हम अलग अलग टाइप के। वो किसकी वजह से होता है, वेरिएशंस की वजह से होता है। वेरिएशंस जो है विद इन स्पीसीज भी प्रेजेंट होती है, एंड ये जो वेरिएशंस है ये होती है रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल होती है वेरिएशंस। इसके अलावा ये जो वेरिएशंस है विद इन द स्पीसीज प्रेजेंट होती है शेप, साइज एंड बिहेवियर के अंदर। ठीक है, हमारा जो है स्पीसीज टू जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और हम बोल सकते हैं जो मेंबर टू मेंबर बिहेवियर, साइज या फिर यहाँ पे शेप है, वो अलग अलग होती है। वो किसकी वजह से होती है, वेरिएशंस की वजह से होती है। अब डार्विन ने बताया वेरिएशंस जो है डार्विन के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशंस, एंड इन कंटिन्यूअस वेरिएशंस को डार्विन ने बोला था फ्लक्चुएशंस। ठीक है, डार्विन ने इनको फ्लक्चुएशंस बोला था। एंड सेकेंड होती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, जिनको स्पोर्ट्स बोला गया था। डार्विन ने इनको स्पोर्ट्स बोला गया था। तो डार्विन के अकॉर्डिंग ये दो टाइप की कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो है ये प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएशंस की क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट। कैसा इफेक्ट वो प्रोड्यूस करती है सर्वाइवल चांसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड उसके अंदर वेरिएशंस आ गई है, तो वो वेरिएशंस कैसे उसके अंदर हेल्प करती है उसके सर्वाइवल के अंदर। तो इस बेसिस पे वेरिएशंस जो है तीन टाइप की होती है। न्यूट्रल होती है, यानी कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ना उसको उससे कोई हार्मफुलनेस होगी, ना उससे कोई यूजफुलनेस होगी। सेकेंड होती है हार्मफुल, जो क्या करेगी स्पीसीज के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या कर देगी, उसको अनफिट कर देगी। ठीक है, उसके लिए क्या कर देगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए अनफिट कर देगी। इसके बाद यूजफुल वेरिएशंस। ठीक है, यूजफुल क्या होगी, वो सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल जो होगा या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर देगी, इसको एक पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या कर देगी, वो जो कैरेक्टर होगा उसको उसके लिए उसको उस ऑर्गेनिज्म को परफेक्ट बना देगी, यानी कि ये एक टाइप की अडेप्टेशन होगी। इसके बाद डार्विन ने प्रपोज किया ये सारी स्टडीज के बाद, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टैंड टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो खुद को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए ड्यू टू यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस। ठीक है, वो किसकी वजह से करते हैं, यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस की वजह से। तो ये जो यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस है, यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस, ये क्या है, एक तरह से अडेप्टेशंस ही है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया, अडेप्ट किया अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल है वो और ज्यादा बढ़ गया है या फिर वो और ज्यादा फिट हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रे की स्पीड जो है इंक्रीज हो गई है, या फिर वाटर कंजर्वेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, वाटर कंजर्वेशन इंक्रीज हो गया है। तो ये एग्जांपल्स जो हो गए ये क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से अडेप्ट किए हैं एंड वो उसके सर्वाइवल के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा फिट कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे वेरिएशन। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसके अंदर ये देखा डार्विन ने कि जो यूजफुल वेरिएशंस है, ठीक है, यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस है,
वो क्या होती है, बेस्ट अडेप्टेड होती है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, यूजफुल वेरिएशंस ही क्या होती है, बेस्ट अडेप्टेड होती है एनवायरमेंट के लिए। एंड जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस है या फिर हम इनको हार्मफुल वेरिएशंस बोल सकते हैं, वो मोस्टली हार्मफुल होती है, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं की जाती है। तो डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक एंड सेल्फ गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक सेल्फ गोइंग प्रोसेस होती है ये। एंड इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन डजंट प्रोड्यूस परफेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन परफेक्शन प्रोड्यूस करती है, ये क्या करती है, बट रेदर सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। ठीक है, इसका काम है सक्सेसफुल अडेप्टेशन को प्रोड्यूस करना एनवायरमेंट के अंदर, क्योंकि जैसा एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो इंडिविजुअल खुद को अडेप्ट करेगा। एंड वो अडेप्टेशन क्या होगी, इसकी यूजफुल वेरिएशंस की जो है वो मानी जाएंगी। तो जो अडेप्टेशन होगी वो उसके सर्वाइवल को फिट और ज्यादा इंक्रीज करेंगी, उसको और ज्यादा फिट करेंगी। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो परफेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सक्सेसफुल अडेप्टेशंस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो डार्विन है उसने एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था, नेचुरल सिलेक्शन को जिराफ के एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक लेमार्किज्म की थ्योरी के अंदर भी हमने जिराफ का एग्जाम्पल देखा था कि धीरे धीरे वहां पे ग्रासेस जो है अफ्रीका के अंदर खत्म हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने जो 4 लेग्स हैं एंड इसके अलावा उनकी जो नेक है वो स्ट्रेच करनी स्टार्ट कर दी थी ट्रीज के लीव्स को खाने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे डार्विन है उसने क्या बोला, ठीक है, लेमार्किज्म का वो डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब डार्विन ने क्या बोला कि वेरिएशंस नेचुरल सिलेक्शन के अंदर भी यही आता है कि वेरिएशंस एनवायरमेंट के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है। एंड वो वेरिएशंस क्या होंगी, लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, पिक्चर के अंदर हमें एग्जाम्पल नजर आ रहा है यहाँ पे जिराफ्स का। तो इन जिराफ के अंदर हम देखें, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या था, सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2 टाइप के जिराफ थे। 2 टाइप में यहाँ पे एक टाइप का जिराफ है शॉर्ट एंड एक है यहाँ पे लॉन्ग। ठीक है, अब शॉर्ट वाला क्या हो गया, टाइम के साथ वहां पे जब ग्रासेस खत्म हो गई थी तो वो जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपना एग्जिस्टेंस, वो स्ट्रगल ही नहीं कर पा रहा था अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो फूड के लिए इनटेक करने के लिए कैपेबल नहीं था। लेकिन जो लॉन्ग नेक्ड और लॉन्ग 4 लेग के साथ जो जिराफ थी वो इजिली किसी दूसरे फूड के ऊपर, ग्रासेस को छोड़ के, ग्रासेस जब खत्म हो गई थी, लेस हो गई थी, तो वो लीव्स के ऊपर ईट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये वेरिएशंस है जिराफ के अंदर, यानी एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ये एक वेरिएशंस है। एंड इन वेरिएशंस में से जो लॉन्ग वाली वेरिएशन है वो नेचर ने सिलेक्ट कर दी, क्योंकि ये क्या थी, यूजफुल थी। यूजफुल कैसे थी, ये सक्सेसफुल अडेप्टेशन शो कर रही थी अपने एनवायरमेंट के लिए, इसलिए ये ऐसे टाइप के जिराफ जो है आगे नेचर में वो कंटिन्यूअस हो गई। एंड ये जो जिराफ थे वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गई। इसके बाद डार्विन ने बताया, डार्विन स्टेट इट इज द नेचर विच डिसाइड्स ऑन द सिलेक्शन। ठीक है, ये क्या करती है, सिलेक्शन के ऊपर डिसाइड करती है कि यहाँ पे लॉन्ग नेक्ड वाला सिलेक्ट होगा या फिर शॉर्ट नेक्ड वाला सिलेक्ट होगा, और अदरवाइज ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स फॉर अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो तो ये हो गया यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको डार्विन ने बोला था एंड वेलिस ने बोला था इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये पोस्टुलेट हो गया नंबर 5th पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट है नंबर 6 जिसके अंदर है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। हमने देख लिया कि जो यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस है वही क्या होती है, बेस्ट अडेप्टेड होती है एनवायरमेंट के लिए। एंड वो जब अडेप्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट के लिए तो अपकमिंग जो उनकी जनरेशन होगी, प्रोजेनी होगी, उसके अंदर भी वो अडेप्टेशन देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या होगी, यहाँ पे उनकी इनहेरिटेंस होगी। लाइक लेमार्किज्म ने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा उसकी इनहेरिटेंस हो जाएगी। लेकिन जो डार्विन उसने बोला कि जो इनहेरिटेंस है वो यूजफुल वेरिएशंस की होगी।
एंड ये कैसी होगी, यूजफुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस होंगी, इनकी क्या होगी, नेक्स्ट इनहेरिटेंस होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है स्पेशिएशन। ठीक है, स्पेशिएशन क्या होता है, स्पीसीज की फॉर्मेशन, यानी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन। स्पीसीज फॉर्मेशन को ही स्पेशिएशन बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन कैसे होता है डार्विन के अकॉर्डिंग, कि बहुत सारी यूजफुल वेरिएशंस थी। ठीक है, कंटिन्यूअस यूजफुल वेरिएशन क्या हुई, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्ट करने के बाद इनको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर दिया गया। अब जनरेशन आफ्टर सेवरल जनरेशन ये अक्यूमुलेट हो गई, ये जो यहाँ पे जो यूजफुल वेरिएशंस थी वो अक्यूमुलेट हो गई, एंड अक्यूमुलेट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्पेशिएशन हुआ, यानी कि वो एक नई स्पीसीज बन गई। क्योंकि जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे स्पीसीज थी, फर्स्ट स्पीसीज से सेवरल जनरेशंस के बाद, ठीक है, सेवरल जनरेशंस के बाद यहाँ पे न्यू स्पीसीज जो फॉर्म हुई है, उसके अंदर जो अक्यूमुलेशंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इसके साथ ही जो फर्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल था, ठीक है, फर्स्ट ये जो स्पीसीज थी, तो ये इससे क्या होगी, बिल्कुल सेपरेट हो गई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी यूजफुल वेरिएशन जो है अक्यूमुलेट हो गई। ये बिल्कुल अब अलग तरह के जो हम बोल सकते हैं कि इसका ये एक अलग स्पीसीज बन गई है। तो इस वे में यहाँ पे स्पेशिएशन होता है, जो भी अक्यूमुलेशन होता है यूजफुल वेरिएशंस का। इसके अलावा डार्विन ने बोला जो इवोल्यूशन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस चलती रहती है। एंड स्पेशिएशन अकर बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ये एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी, इस एग्जिस्टिंग स्पीसीज से तो नई स्पीसीज बनी है। तो स्पेशिएशन जो है ये ग्रेजुअल चेंजेस जब होते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस होते जाएंगे, कंटिन्यूअस चेंजेस होते जाएंगे, तो एग्जिस्टिंग स्पीसीज क्या कर लेगी, स्पेशिएशन कर लेगी, एंड एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन कर लेगी। एंड इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डार्विन ने स्पेशिएशन बोला कि स्पेशिएशन क्या है, डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। ये स्पीसीज का क्या है, ये जो सारे हैं ये क्या है, डिसेंडेंट्स है। एंड डिसेंडेंट्स कैसे हैं, इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई है, तो ये क्या है, स्पेशिएशन डिसेंडेंट विद मोड। यहां तक हमने डार्विन के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस एंड स्पेशिएशन, ये सब पोस्टुलेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस इन फेवर एंड अगेंस्ट, जो भी डार्विन के अगेंस्ट और उसके फेवर में एविडेंसेस है जो उसको सपोर्ट करते हैं, उन एविडेंसेस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।